जो DSSB का पेपर क्वालिफाई करने के लायक नहीं है वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चे स्कूल में जाते थे, अटेंडेंस लगाते थे और बाहर घूमने चले जाते थे। वो स्थिति थी जब दिल्ली के अंदर शुरुआती दौर में गेस्ट टीचर्स लगाए गए। सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी शानदार है कि लोग प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करा रहे। ये सारा का सारा श्रेय गेस्ट टीचर्स को जाता है। और जो वतनदीप प्रिंसिपल का पेपर क्वालिफाई कर सकता है वो वतनदीप क्या DSSB का पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकता। लेकिन DSSB का पैटर्न दोस्तों, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में विगत 8-8, 10-10 और 12-12 सालों से गेस्ट टीचर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। लेकिन आए दिन इन टीचर्स के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, इनके पढ़ाने के तरीके को ख़राब बताते हुए उस पर उंगली उठाई जाती है। इन टीचर्स के नॉलेज के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। इन टीचर्स को अपना नाम तक लिखना नहीं आता है। इन टीचर्स के कारण दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों का रिजल्ट खराब हो रहा है। जो टीचर्स DSSB का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, जो DSSB का पेपर क्वालिफाई करने के लायक नहीं हैं, वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। इस तरह की बहुत सारे आपने न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल पर और बहुत सारे आपने सोशल मीडिया पर आरोप सवाल लगते हुए देखे और सुने होंगे। ये वीडियो उन सभी लोगों के ऊपर जोरदार तमाचा है। आपने अशोक अग्रवाल जी का भी स्टेटमेंट कुछ महीने पहले सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो DSSB का पेपर होता है उसमें गेस्ट टीचर्स भी शामिल होते हैं। लेकिन ये गेस्ट टीचर्स पास नहीं कर पा रहे, इन्हें पढ़ाने का तरीका नहीं पता। कुछ महीने पहले आपने GSTA गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन के जो तथाकथित अध्यक्ष बने हुए हैं, उनका भी कहना था कि जो गेस्ट टीचर हैं उनके अंदर काबिलियत नहीं है, DSSB का पेपर पास नहीं कर पा रहे, और जिसके कारण इन गेस्ट टीचर्स के कारण बच्चों का रिजल्ट खराब हो रहा है। ये लोग ये भूल गए हैं कि गेस्ट टीचर्स के अंदर वो काबिलियत है, वो टैलेंट है कि ये DSSB का पेपर क्या, ये प्रिंसिपल का UPSC जो कंडक्ट कराता है, प्रिंसिपल का पेपर एग्ज़ाम, उन्हें क्वालिफाई करने की इनके अंदर हिम्मत है, ताकत है और इतना नॉलेज है। पेपर नहीं दे पाना और वो नहीं दे पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर काबिलियत की कमी है, उसके अंदर टैलेंट की कमी है। ये उन लोगों की अज्ञानता है, मूर्खता है, जो गेस्ट टीचर्स को पहचान नहीं पाए। दिल्ली के अंदर गेस्ट टीचर ऐसे समय में लगे जब दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत ख़राब थी। बच्चे स्कूल में जाते थे, अटेंडेंस लगाते थे और बाहर घूमने चले जाते थे। वो स्थिति थी जब दिल्ली के अंदर शुरुआती दौर में गेस्ट टीचर्स लगाए गए। रियलिटी में उस समय परमानेंट टीचर्स बहुत कम थे, अल्पसंख्यक में थे, तो सरकार ने भी गेस्ट टीचर्स अपॉइंट किए। और गेस्ट टीचर्स के लगने के कारण गेस्ट टीचर ने ना ही उन बच्चों को स्कूल में रोका, बाहर जाने से रोका, बल्कि उनके अंदर पढ़ने का जुनून पैदा किया। उन बच्चों को युवा शक्ति ने, गेस्ट टीचर ने इतनी मेहनत और लगन से उन बच्चों को पढ़ाया। उसी का नतीजा आप देख पाए हैं कि धीरे 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 दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्कूलों की स्थिति, बच्चों की स्थिति, एजुकेशन की स्थिति इतनी शानदार होती गई कि आज 8-8, 10-10 और 12 साल बाद आप ये देख पाते हैं कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल की धूम दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में और विदेशों में भी फैल रही है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये सरकार के आने के कारण हुआ। स्कूलों में ना सरकार नहीं पढ़ाती है। सरकार चाहे जितने नियम बना दे, चाहे सरकार जितने कानून बना दे, चाहे जितने भी सख्ती और सख्ताई बरत दे, अगर टीचर खुद पढ़ाना ना शुरू करे या टीचर ने दिल से पढ़ाना ना शुरू किया तो कोई नहीं बदल सकता। क्योंकि ये गेस्ट टीचर्स थे,
युवा थे और इन्होंने वो कर दिखाया स्कूलों में, जिसके कारण आज नतीजे इतने शानदार हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सरकार ने बिल्डिंगें अच्छी बना दी, इसलिए अच्छी फैसिलिटीज़ दे दी, इसलिए जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ा। बिल्डिंग बनाने से शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा। आप बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे दो, लेकिन अगर टीचर पढ़ाई ना, टीचर मेहनत ना करे तो एजुकेशन सिस्टम बदलेगा नहीं। आज दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी शानदार है कि लोग प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करा रहे। ये सारा का सारा श्रेय गेस्ट टीचर्स को जाता है। और हमारे अशोक अग्रवाल जी कहते हैं कि गेस्ट टीचर्स के अंदर काबिलियत नहीं है। ये डीएसएसबी का पेपर क्वालिफाई करना कोई काबिलियत है? डीएसएसबी का पेपर इतना रद्दी पैटर्न है, जिसका फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होगा वो सेकेंड पेपर काउंट किया जाएगा, जबकि बच्चों को काम आएगा सेकेंड पेपर सब्जेक्ट की नॉलेज। जिस टीचर्स को सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, चाहे उसका पहला पेपर कितना अच्छा क्यों ना हो, चाहे उसकी जीके कितनी अच्छी हो ना, इंग्लिश अच्छा हो, मैथ अच्छी हो, रीजनिंग अच्छी हो, अगर उसका अपना सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट को उसे बच्चों को पढ़ाना है, अगर वो सब्जेक्ट उसका अच्छा नहीं हुआ तो पहला पेपर क्वालिफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं। डीएसएसबी के पेपर पैटर्न में इतना गंदा पैटर्न फॉलो किया जाता है और उस पैटर्न को आधार मानकर अशोक अग्रवाल जी और बहुत सारे लोग कहते हैं कि गेस्ट टीचर्स के अंदर काबिलियत नहीं है। गेस्ट टीचर अभी हमारे यूपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया था और उसमें वतनदीप नाम के गेस्ट टीचर्स थे, जिन्होंने प्रिंसिपल का एग्ज़ाम दिया और उसे क्वालिफाई किया। और ऐसे ना जाने कितने वतनदीप गेस्ट टीचर्स के रूप में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उनके अंदर इतना टैलेंट है। क्या लगा जो वतनदीप प्रिंसिपल का पेपर क्वालिफाई कर सकता है, वो वतनदीप क्या डीएसएसबी का पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकता? लेकिन डीएसएसबी का पैटर्न इतना ख़राब है कि वो प्रिंसिपल के पेपर के आगे मतलब फीका पड़ गया। अगर सच में गेस्ट टीचर्स को परखना है तो एक सब्जेक्ट का एक टेस्ट ले लिया जाए और उस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में ये पता लग जाएगा आपको कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर्स के अंदर कितनी नॉलेज है। और आज जो स्थिति बदली है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, भले आज एजुकेशन मिनिस्टर भूल चुके हैं, भले आज दिल्ली सरकार ईगो में आ चुकी है, घमंड में आ चुकी है, क्योंकि सिस्टम तो अच्छा बदल गया, गेस्ट टीचर्स ने बदल दिया। शुरुआती दौर में सरकार ने, शिक्षा मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जमकर तारीफ की थी गेस्ट टीचर्स की, लेकिन आज क्योंकि सरकार मजबूत अपने आप को समझ बैठी है और वो गेस्ट टीचर्स को कुछ समझ नहीं पा रही है, ऊपर से हमारे इस तरह के बाहरी तत्व भी गेस्ट टीचर्स में कमियां निकालते नज़र आते हैं। लेकिन इस बात को कोई नहीं ठुकरा सकता कि आज दिल्ली के स्कूलों की जो स्थिति बनी हुई है, जो एक सम्मानजनक स्थिति आज बनी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ गेस्ट टीचर्स का नतीजा है, गेस्ट टीचर्स के कारण है। सरकार को गेस्ट टीचर्स के लिए सोचना चाहिए। सरकार को कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो गेस्ट टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने अपना जवानी जोश, जिन्होंने अपना वो नॉलेज बच्चों को दे दिया। दिल्ली में जो गेस्ट टीचर हैं वो उनका रिजल्ट वो खुद की तैयारी नहीं कर पाते, क्योंकि वो तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए जो गरीब तबके से आते हैं। और यही नतीजा देखने को मिलता है कि आज दिल्ली के जो रिज़ल्ट है ना, सरकारी स्कूलों के रिज़ल्ट, वो काफ़ी कमाल के हैं। और आज बच्चों को समझ आ चुका है कि गेस्ट टीचर्स जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनमें कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है और कितनी काबिलियत है। दोस्तों, अगर आप गेस्ट टीचर हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें, ताकि उन लोगों के ऊपर जोरदार तमाचा होगा जो लोग कहते हैं कि गेस्ट टीचर्स के अंदर
काबिलियत नहीं है, गेस्ट टीचर्स को नाम लिखना नहीं आता, गेस्ट टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता, गेस्ट टीचर DSSB का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते, उन लोगों के मुंह पे जोरदार तमाचा है ये वीडियो।